नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में कि पिता के आदेश पर भगवान परशुराम अपनी माता सहित अपने भाइयों का भी सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इससे खुश होकर भगवान परशुराम के पिता उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। वरदान में भगवान परशुराम अपने माता को वापस जीवित करने को कहते हैं। भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ अनेक और विचित्र घटनाएं हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। है वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उसने 1000 भुजाएं प्राप्त की। 1000 भुजाओं के कारण ही उसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त थी। लंकाधिपति रावण को भी उसने बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उसी कामधेनु के गोरसे के भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने सबको अच्छी तरह से आवभगत किया। सहस्त्र बाहु ने जब यह सब देखा तो कामधेनु गाय उनको पसंद आ गई। वे बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गए। परशुराम को जब यह पता चला तो वह अपने पिता के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने राजा सहस्त्र बाहु से कामधेनु वापस लेने गए। राजा सहस्त्र बाहु और गुरु परशुराम ने युद्ध किया और भगवान परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन को मार डाला। इसके बाद सहस्त्र बाहु के पुत्रों ने परशुराम के अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका ने भी जमदग्नि के साथ सती हो गई। इस घटना से गुरु परशुराम अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उन्होंने सबसे पहले महर्षि माहिष्मती नगरी में अधिकार प्राप्त किया और उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनके साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि अचित्रा ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शस्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। अभी के लिए बस इतना ही। भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ और अनेक कथाएं हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद।